दोस्तों, महज चंद घंटों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बड़बोलेपन में जिस तरीके से एक स्टैंड तो लिया था थेथरई वाला, मगर राहुल के घेराबंदी में ऐसा फंसे कि फिर अचानक ही टर्न ले लिया। आखिर अमित शाह की वो कौन सी चिट्ठी है जिस चिट्ठी के जरिए उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अब तो सारी बाजी पलट देंगे, अब तो राहुल गांधी और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से जाल बुना है उस जाल को हम कतर देंगे, काट डालेंगे। मगर तभी राहुल गांधी ने मानो अमित शाह की उस चिट्ठी को फाड़ डाला, चार टुकड़े कर डाले। देश में हंगामा मचा, संसद के भीतर हर कोई सख्ते में क्या आखिर हो क्या रहा है। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, इसे ही कहते हैं थेथरई जिसे देश के गृह मंत्री शाह ने दिखाई। इसे ही कहते हैं कायरता जिसे माननीय गृह मंत्री जी ने दिखाई है। इसे ही कहते हैं देश की जनता को, संसद को भ्रमित करना जो अमित शाह साहब ने किया है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले शो में बताया था और दिखाया था कि कैसे भाजपा के सहयोगी पार्टियों के दबाव में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री को संसद में आने के लिए मनाया, या फिर यूं कहें कि दबाव डाला, ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार और उसकी चुनावी राजनीति धराशायी ना हो। क्योंकि देश का माहौल जितना जनता इस वक्त समझ रही है उतने ही मोदी और शाह समझ पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और दोस्तों, तब शाह मीडिया के सामने आए और कहा कि मैं तैयार हूं संसद आने, जवाब देने के लिए, और विपक्ष दरअसल हंगामा करता है, जैसे बड़ा एहसान करने का ऐलान कर दिया हो, और देश उनके इन एहसान का कर्जा कैसे चुकाएगा, पूरा देश इस बात की चिंतन मंथन करने लगा। मगर तभी राहुल गांधी ने ऐसी घेराबंदी की जिसकी कल्पना भाजपाइयों ने शायद ही की होगी। राहुल ने कहा इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर नहीं है, मतलब संसद में जवाब दें शाह तो भी गए, जवाब दें ना दें तो भी गए शाह, जैसा कि डिटेल में आपको मैंने पिछले शो में बताया था। अब दोस्तों, खबर यह है कि शाह ने भाजपा और एनडीए के दबाव को बाईपास करके अपना नया हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया है। दोनों ही कंडीशन में चूंकि राहुल इस्तीफा लेकर रहेंगे ऐसा उन्होंने जिद ठानी, तो फिर शाह को लगा कि इससे अच्छा यह है कि मैं उस कदम को उठाऊं ही क्यों। इसीलिए शाह ने लिख डाला लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी, और चिट्ठी की भाषा, चिट्ठी के शब्द, चिट्ठी का मजमून शाह के थेथरोलॉजी के साथ साथ उनके डर की अनकही इबारत सुना रहा। दोस्तों, अब देखिए ना दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, खुद देश के बड़े मीडिया हाउस, दरबारी मीडिया जिसे हम कहते हैं, उसने लिखा है। संसद के मानसून सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दांव चलते हुए कहा कि वो नीट परीक्षा छात्र पर प्रदर्शन के मुद्दे पर उत्तर देने को तैयार हैं। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बड़ा दांव चला है। यानी कि दोस्तों, अमित शाह ने एक ऐसा दांव चलने की कोशिश की जिससे उनको लगा था कि यह दांव सफल होगा, मगर यह दांव धराशायी हो चुका है। कैसे, आपको बताता हूं, लेकिन चिट्ठी क्या है शाह साहब की वो आपको पढ़ करके सुना देता हूं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखी गई चिट्ठी में लिखा कि आपको विदित है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु सहमति दी है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि विपक्ष के आग्रह से पूर्व में ही संसद के वर्तमान सत्र में लोक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम संशोधन बिल 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार पुनः इस मुद्दे पर चर्चा हेतु तैयार है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा कर आपसी सहमति से आज से जितने घंटे आप उचित समझें उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।
लोकतंत्र में चर्चा और संवाद ही समाधान निकालता है। मेरा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अटूट विश्वास है और मेरा यह मानना है कि यह सदन चर्चा और संवाद के लिए ही है। अतः आपसे आग्रह है कि विपक्ष के नेताओं से चर्चा करके इस महत्वपूर्ण विषय पर एक अच्छे वातावरण में चर्चा कराने की कृपा करें, ताकि इस विषय पर पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य मत एवं विचार प्रस्तुत कर सके। दोस्तों, ये स्लो मोशन की क्लैपिंग जरूरी है केंद्रीय गृह मंत्री के लिए। क्या माननीय गृह मंत्री जी, आपने पूरे देश को बेवकूफ समझ रखा है? आपने विपक्ष को बेवकूफ और कमजोर तो समझ रखा है, बना भी रखा अपनी एजेंसियों के जरिए, मगर देश के 140 करोड़ लोगों को आप क्या समझते हैं? जंगलों से आए हैं, दुनिया और देश के बारे में जानकारी नहीं है, आपकी राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। आप किसे बना रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं कि आप देश को नहीं बना रहे हैं, आप खुद को बना रहे हैं। और जब ये पता चलेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती। आपकी चिट्ठी का मजमून, आपकी चिट्ठी के शब्द, आपकी चिट्ठी के जुमले जो कुछ कह रहे हैं उसे थेथरोलॉजी की पराकाष्ठा कहा जाता है, उसे भ्रम फैलाने वाली स्थिति की पराकाष्ठा कहा जाता है। ये भारत में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि कोई गृह मंत्री इस तरीके से कायरों की तरह पूरा सदन समाप्त हो गया और संसद के भीतर नहीं आया। और उसके बाद में चिट्ठी लिख रहा गृह मंत्री लोकसभा स्पीकर को कि मैं बोलना चाहता हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं चर्चा चाहता हूं, आप विपक्ष से चर्चा करें। आप किस अथॉरिटी से चिट्ठी लिख रहे हैं मिस्टर शाह? माना आप गृह मंत्री हैं, आप लोकसभा स्पीकर को ये किस अथॉरिटी से चिट्ठी लिख रहे हैं? और लोकसभा स्पीकर तो है ही है आपके जर खरीद गुलाम, जो कि अभी तक जब से उस सदन, उस आसन पर वो बैठे हैं, तब से उन्होंने अब तक यही दर्शाया है। वो बात करेंगे विपक्ष से कि साहब, शाह साहब आना चाहते हैं, आप लोग हंगामा मत कीजिए। आप क्या वो बाबा जी हैं जो समोसे में हरी चटनी और लाल चटनी लगा करके कृपा बरसा रहे थे कि जब आप बोलें तो हर कोई शांत होकर के आपको हाथ बात करके ऐसे सुने? यह आपका पार्टी दफ्तर नहीं है, यह आपकी पार्टी मीटिंग नहीं है जिसमें आप अपनी पार्टी के नेताओं को तो छोड़िए, अपने सहयोगी सांसदों को और नेताओं को उंगली के इशारे पर उठाते हैं और बैठाते हैं। मिस्टर शाह, ये देश है, ये सदन है, ये संसद है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर है, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का लोकतांत्रिक मंदिर है। आप सोचिए दोस्तों, कर क्या रहे हैं अमित शाह? घबराहट में कहते हैं ना दोस्तों, कोई शख्स गलती करता है, उस गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलता है और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलता है। वही कहावत है कि 100 जूते खाओगे या 100 प्याज। और उस बेवकूफ आदमी को, जो कि असल में बेवकूफ इंसान जब अहंकारी हो जाता है तो फिर उससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक वो अपने आप के लिए होता है। जैसे राजा ने उस शख्स को सजा सुनाई थी कि 100 जूते या 100 प्याज। उसने कहा कि प्याज खा लेते हैं, क्या जाएगा? प्याज खाते ही 10 में हालत खराब। उसने कहा नहीं मालिक, जूते खाएंगे। जूते खाते, फिर उसको लगा इससे अच्छा तो प्याज ही है। ऐसे ऐसे करते करते 100 जूते भी खा गया, 100 प्याज भी खा गया। वही स्थिति ऐसा लगता है मौजूदा वक्त में सरकार की है, सत्ता पक्ष की है। कभी ये स्टाइल, कभी वो स्टाइल, और दोनों ही उस पर भारी पड़ रही है, क्योंकि इस बार देश का जेनजी जागरूक हुआ है। इस बार देश का क्रांतिकारी युवा जागरूक हुआ है, जो आपके हिंदू मुस्लिम की राजनीति को चलने नहीं दे रहा है। इसलिए आप इस चक्रव्यूह में फंसे हैं। आपको लगा था एक चिट्ठी लिख करके अपनी जान छुड़ा लीजिएगी, और फिर आप और माननीय प्रधानमंत्री उस जेनजी के साथ खड़े होने की बात करते हैं। आप सोचिए कि राहुल और मोदी शाह में क्या अंतर है? आखिर क्यों शाह के संसद में आकर जवाब देने के बजाय वो चिट्ठी लिखने पर शाह मजबूर हुए? खुद को बचाने की रणनीति अपनाई, मगर ये तो और उल्टा पड़ गया। दोस्तों, ऐसे में कहा जा रहा है कि दरअसल देश की शिक्षा, देश के छात्रों, देश के जेनजी के बारे में सरकार जानती नहीं है। मोदी तो जेनजी से कनेक्ट करने के लिए सेल्फी मोड में आकर एक इंस्टा पर वीडियो बनाकर हेलो फ्रेंड्स करके निकल जाते हैं, और फिर जब लगता है कि हेलो फ्रेंड्स भी दरअसल फ्लॉप हो गया तो साथियों पर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद लगता है कि उनका ये पूरा कृत्य ही फ्लॉप हो गया तो फिर उसे भी छोड़ देते हैं। क्योंकि जेनजी के बारे में, देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
और इनको जानकारी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इनको तो देश के डीएनए के खिलाफ वाली रणनीति, संघ के मास्टर प्लान को जो लागू करना था, सिर्फ उतना ही। और उसकी जड़ में मुसलमान और हिंदू के बीच में बड़ी सी खाई। अब देखिए ना दोस्तों, अगर इनको कुछ करना होता तो अब तक इस तरीके से लटकाए होते 20 दिन से। अगर आप जेनजी की लेंस से देखिएगा तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का अंतर है। नरेंद्र मोदी ने जेनजी बनने की कोशिश करी, वो मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए, वो जेनजी की लैंग्वेज, उनका स्लैंग यूज करने लगे, और उसमें वो क्या दिख रहे थे वो खैर सब लोग जानते हैं। वो फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। अब ये अलग बात है कि उसमें भी वो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे थे। राहुल गांधी बिल्कुल स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। उन्होंने जेनजी की लैंग्वेज या उनका लिंगो या उनके जेस्चर्स कॉपी करने की कोशिश नहीं करी। वो जेनजी के साथ खड़े हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं, उनके इश्यूज को उठाते हैं, उनका पूरा समर्थन करते हैं, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। वो कोई थिएटर में जेनजी के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जैसा कि नरेंद्र मोदी करते हैं। और इसीलिए जेनजी इन दोनों नेताओं में अंतर बता सकता है और बता रहा है। जेनजी को ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो उनकी तरह क्लॉक करने लगे या उनकी तरह उनकी लिंगो बोलने लगे। जेनजी को ऐसे लीडर चाहिए जो उनके मुद्दों को समझे, उनके मुद्दों को उठाए, उनकी समस्याओं का निवारण करे। जेनजी को एंगेजमेंट चाहिए, वो इक्वल पार्टनर्स हैं, उनको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जेनजी बनने की गलती करी, राहुल गांधी जी जेनजी का समर्थन करते हैं, और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है, और ये जेनजी पहचानता है। देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। दिल्ली की पुलिस जिसने छात्रों पर बर्बरता की वो किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई किसकी अनुमति से? अमित शाह की अनुमति से। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन चलाई छात्रों पर किसकी अनुमति से? अमित शाह की अनुमति से। तो ये बीजेपी वाले मोर्चा किसके खिलाफ निकाल रहे हैं? सबके सब ने अकल बेच खाई है क्या? शर्म और लिहाज तो खैर पहले ही गिरवी रख दिया था। और राहुल गांधी कौन सी रॉकेट साइंस बतिया रहे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है? तीन ही बात तो कह रहे हैं, तीन ही मांग है हमारी। छात्रों पर पैलेट गन चलवाई गई अमित शाह की अनुमति से, और अगर ऐसा नहीं था तो वो और बड़े भी ढो रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो आए सदन में इस पर जवाब दें। नरेंद्र मोदी जी छात्रों पर हुई बर्बरता, युवाओं के साथ जो बर्बरता दरिंदगी की गई उसके लिए युवाओं से माफी मांगे। और तीसरी बड़ी बात, जो मोदी जी के चहेते राम मंदिर ट्रस्ट में घुसकर भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी कर रहे थे, हिंदुओं की आस्था पर डकैती कर रहे थे, हमला कर रहे थे, उसके लिए मोदी जी देश से माफी मांगे और सिचुएशन को स्पष्ट करें। ये ऐसी कौन सी बात है जो किसकी समझ में नहीं आ रही है? मोर्चा किसके खिलाफ निकाल रहे हैं? निकालना है तो अपनी सरकार के खिलाफ निकालिए, ये मूर्खतापूर्ण हरकतें करनी बंद करिए। और सब जानते हैं युवाओं के साथ असल में कौन खड़ा है और उनके साथ बर्बरता किसने की थी। दोस्तों, अब शाह ने जिस तरीके से यू टर्न लिया है उसको तो राहुल पहले से बताते आ रहे थे। वो कह रहे थे कि शाह और मोदी में हिम्मत नहीं कि संसद में आकर मेरे सामने, इंडिया गठबंधन के सामने खड़े हो सके, जवाब दे सके। साफ कर दिया था कि विपक्ष अपने विरोध से पीछे हटने के मूड में तो कतई नहीं है। गृहमंत्री शाह के संसद में विस्तृत चर्चा के प्रस्ताव पर कह दिया था राहुल ने, लेक्चर नहीं, जवाब दो। और दोस्तों, मुझे आज याद आता है, आज से करीब 15 वर्ष पहले संसद में ही एक सांसद ने इस शेर को पढ़ा था, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। इस शेर के साथ दोस्तों आपसे आग्रह, जागरूक रहें, वरना ये आपके आने वाली, हम सब के आने वाली नस्लों को कहां पहुंचा देंगे सपेरों के युग में, पता भी नहीं चलेगा। विशेष तौर पर बड़े तरस के साथ में अपने मासूम अंधभक्तों के लिए।